गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीएसटीआर 2A और जीएसटीआर 2B। सर ये 2B क्या है? सर ये 2B जो है ना, ये 2A के बेसिस पे आपको एक स्टैटिक रिपोर्ट दिया जाएगा जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि आप कितनी आईटीसी के लिए एलिजिबल हैं और कितने आईटीसी के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। एक सजेस्टेड रिपोर्ट आपको जीएसटी पोर्टल बना करके देगा, जैसा कि अभी दिखाता है ना अपने को कंपैरिजन टेबल। उस तरीके से ही कुछ कुछ आपको 2B में डेटा जो है स्टैटिक रिपोर्ट के रूप में दिखाया जाएगा। स्टैटिक रिपोर्ट मतलब ये जो है चेंज नहीं होगा 2A की तरह। 2A तो हर दिन हर सेकंड चेंज होता है, 2B चेंज नहीं होगा। ये जनरेट होगा एज ऑन डेट। हर दिन रात के 11-12 बजे जो है वो जनरेट होगा, या हर दिन के अलावा महीने की 12 तारीख को रात में 12 बजे ये जनरेट होगा जब जीएसटीआर 1 जो है फाइल हो जाएगी। अब यहां पर आपको ये समझना है कि 2A और 2B में मुख्यतः क्या फर्क है। सबसे बड़ा और सबसे पहला फर्क, जब आप इंपोर्ट करते हैं गुड्स की, यानी कि इंडिया से बाहर जब आप कोई माल परचेज करके लाते हैं इंडिया में, तो उसके ऊपर आप आईजीएसटी का पेमेंट करते हैं। अब ये जो इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर आईजीएसटी का पेमेंट हुआ, वो फिलहाल जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट नहीं होता है। लेकिन गवर्नमेंट अब आइस गेट के डेटा को, जी हाँ फ्रेंड्स, आइस गेट डेटा से जीएसटीआर 2B में आईजीएसटी ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स जो है वो भी रिफ्लेक्ट करवा देगी। 2A में डेटा क्यों नहीं आता है? 2A में डेटा इसीलिए नहीं आता है क्योंकि 2A के अंदर डेटा फ्लो होता है जीएसटीआर 1 से, और जीएसटीआर 1 फाइल करना होता है जो भी पर्सन या सप्लायर रजिस्टर्ड होता है जीएसटी के अंदर। और इंडिया के बाहर जो लोग बैठे हैं उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है एज पर इंडियन लॉ, इसीलिए वो जीएसटीआर 1 नहीं लगाते, वो इनवॉइसेस आपके 2A में नहीं आता है। इसीलिए यहां पर यह बताया गया है कि आइस गेट का जो पोर्टल है जहां पर इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स, इंपोर्ट डिटेल्स अवेलेबल होते हैं, वहां से डेटा जो है जीएसटीआर 2B में फ्लो करवाया जाएगा ताकि इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने और मिलान करने में कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा चेंज इंपोर्ट ऑफ गुड्स से रिलेटेड होगा 2B के अंदर। दूसरा बड़ा चेंज वो जो होने वाला है वो होने वाला है इनवॉइस की अपलोडिंग और इनवॉइस के रिफ्लेक्शन से रिलेटेड। सपोज आपने कोई एक इनवॉइस जो कि अप्रैल 2020 का है, अप्रैल 2020 का इनवॉइस है, आपने इसे अपलोड करा है मई 2020 में, यानी कि अप्रैल 20 का डेटेड है इनवॉइस, आपने अप्रैल 20 की जीएसटीआर 1 में नहीं डाल के मई 20 की जीएसटीआर 1 में करा, तो अभी जो जीएसटीआर 2A है उसमें आपका जो ये इनवॉइस है ये मई 20 के अंदर अपलोड होते हुए भी आपको दिखाई देगा अप्रैल की जीएसटीआर 2A में। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने चेक करा हो इस चीज को, अप्रैल 20 का इनवॉइस मई 20 में अपलोड हुआ है तो वो इनवॉइस आपको अप्रैल 20 में ही दिखेगा क्योंकि डेट ऑफ इनवॉइस अप्रैल 20 का डाला गया है। जबकि जीएसटीआर 2B जो स्टैटिक रिपोर्ट है, जब वो रिपोर्ट जनरेट होगी तो आपको देखने को मिलेगा कि अप्रैल का इनवॉइस आपने जब मई 2020 में अपलोड किया है तो आपका जो रिसीवर है, आपका जो रिसिपिएंट है, उसको वो वाला इनवॉइस देखने को मिलेगा मई 2020 की जीएसटीआर 2B में, ना कि अप्रैल महीने की जीएसटीआर 2B में। तो इस चीज को लेकर के भी क्लियर होना पड़ेगा कि अप्रैल और मई महीने की अपलोडिंग इनवॉइस जो है वो कौन से महीने में करी जा रही है। अगर ऐसा नहीं होगा तो 2B के अंदर इनवॉइस किसके लिए एलिजिबल है परचेजर, किसके लिए एलिजिबल नहीं है, वो डिटरमाइन करना बड़ी दिक्कत वाली बात तो हो जाएगी। अगला जो चेंज होगा 2A और 2B में
वो क्या होगा, 2A जो अभी होता है, ये जो डेटा पॉपुलेट होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ डेट ऑफ इनवॉइस, यानी कि जो डेट ऑफ इनवॉइस है और जो रिटर्न पीरियड है, इस दोनों के बेसिस पे 2A में डेटा रिफ्लेक्ट होगा। जो मैंने आपको बताया कि अप्रैल 20 का इनवॉइस अप्रैल 20 और रिटर्न पीरियड के अकॉर्डिंगली डेटा जो है पॉपुलेट होगा, लेकिन 2B में जो डेटा पॉपुलेशन होता है वो बेस्ड ऑन रिटर्न फाइलिंग, जिस दिन आपने फाइलिंग करी है उस दिन के बेसिस पे आपको 2B में डेटा रिफ्लेक्ट करवा दिया जाएगा। तो ये कुछ बड़े चेंजेस हैं जो जीएसटीआर 2A और जीएसटीआर 2B के अंदर रिफ्लेक्ट होंगे। और जो आखिरी चेंज है जीएसटीआर 2B में, वो बेसिकली आपको ये बता देगा कि आपको आईटीसी कितना लेना है। ये सजेस्टेड फिगर्स होंगी, ये कोई भी कंपैरेटिव फिगर्स नहीं होंगी या फिर कोई भी कंफर्म्ड फिगर्स नहीं होंगी। ये पोर्टल आपको सजेस्ट करेगा। आप चाहें तो इसके बेसिस पे 3B फाइल कर सकते हैं, आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, या फिर आप अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से 3B को फाइल कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसा कि 2A में डेटा आप डाउनलोड कर सकते हैं, सिमिलरली 2B का डेटा भी डाउनलोडेबल होगा जैसा कंपैरिजन टूल के अंदर होता है। 2A और 2B के डिफरेंस को समझने से पहले आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये है कि 16 अगस्त 2020 को, यानी कि संडे को, जो हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन जीएसटीआर 9 और 9C से रिलेटेड ऑर्गेनाइज किया गया है फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए। अगर आपने इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो इस नंबर पे कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि जीएसटीआर 2A और जीएसटीआर 2B में क्या फर्क है और उसके अंदर किस तरीके से अब काम करना पड़ेगा। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।